जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग क्या है बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, बाकी सब धीरे धीरे समझ में आते चला जाएगा। ठीक है। अब पहला चैप्टर क्या बोला है कि सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस करने का क्या मतलब? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस मतलब किसी भी सब्सटेंस से किसी चीज़ को अलग करना। ठीक है। सेपरेशन मतलब क्या होता है? अलग करना। ठीक है। तो हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separate from a mixtures of materials। मतलब हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारा जो सब्सटेंस वगैरह है और सेपरेट मिक्सचर से अलग होता है। ठीक है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि टी लीव्स सेपरेट्स फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्टैंडर्ड्स वाइल प्रिपेयरिंग अ टी। ये देखते हैं जैसे चाय पत्ती है, जो चाय पत्ती चाय को जैसे चाय वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या बच जाता है, हम लोग चाय छन्नी से छानते हैं तो क्या हो जाता है, चाय पत्ती बच जाता है। ठीक है। तो वो भी क्या है, एक सेपरेशन है। बटर टेकन आउट फ्रॉम द करिंग मिल्क एंड कर्ड। सेपरेशन टी लीव्स विद द स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट में क्या है कि ग्रेन इज अ सेपरेशन फ्रॉम अ स्टार्स वाइल हार्वेस्टिंग मिल्क एंड कर्ड। कर्ड द सेपरेशन ऑफ बटर। ठीक है। ये देखिए मिल्क एंड कर्ड का दिया हुआ है। ये देखिए बटर बाय, ये मिल्क से बटर निकलता है। ठीक है। सेपरेशन अलग कर रहा है। एज वी लर्न द चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि वीटिंग कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। परहैप्स you might have eaten salted dalia and poha. If you found that it had a chili, you may have carefully taken them out before the eating। मतलब जो भी परहैप्स हम लोग दलिया या पोहा जो भी खाते हैं, अगर उसमें मिर्ची रहता है तो उसको मिर्ची को हम लोग हटा देते हैं। जनरली हम लोग क्या है, जो लोग मिर्ची नहीं खाते उसको हटा देते हैं। ठीक है। तो वो भी क्या एक प्रकार का सेपरेशन हुआ, अलग करना ही हुआ ना। तो सपोज यू हैव अ गिवन basket containing mangoes and guava. Ask the separations there. What you do? Pick one kind of, place them in separate container and write. Seem easy, but what if materials? Then mango and guava। मतलब अगर मैं एक कंटेनर या कुछ पॉकेट वगैरह में मैंगो और गुआवा है, ठीक है, और उसको अलग करना है तो सिंपल है, ये अलग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का सेपरेशन ही हुआ। ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं। इमेजिन यू आर द गिवन ग्लास ऑफ सैंड विथ अ साल्ट मिक्सड इन इट। Impossible even if to think separation salt from its mixture by picking one grain of a sand by hand. But why would we need to separation substance like at all? What is पहेली wants to know। ठीक है। अब हम लोग एक्टिविटी 1 पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कॉलम 1 में क्या बोला है कि टेबल 5.5 आर गिवन few process separations, the purpose of separations and the way separate components are used to mentions in column 2 and 3. However, the information given in column 2 and column 3 jump can you match। देखिए क्या है कि टेबल दिया हुआ है कि 5.1 वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस। मतलब हम लोग क्या बोला कि जो भी सब्सटेंस, मतलब हम लोग सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करते हैं, आखिर काम क्या आता है। ठीक है। सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। ठीक है। अब देखिए सेपरेशन अगर नहीं होगा ना तो बहुत चीज़, जैसे आप अगर राइस देखिएगा ना तो राइस में क्या रहता है, स्टोन वगैरह रहता है। ठीक है। छोटा छोटा कंकर लगता है। अगर कंकर को नहीं हटाइएगा तो वो चावल खाने में अच्छा नहीं लगेगा, या फिर इसीलिए क्या है, ज़रूरत होता है सब्सटेंस को सेपरेशन के लिए। ठीक है। द सेपरेशन ऑफ टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। ठीक है। वी ड्रॉ अवे फ्रॉम अ सॉलिड कंपोनेंट। अब क्या है, सेपरेशन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम राइस। राइस में छोटा छोटा जो कंकर होता है उसको हटाना क्या है, एक प्रकार का सेपरेशन का। churning milk obtain butter, remove from non-useful component, withdraw away from impurities, separate tea leaves। वही बोल दिया ना। ठीक है। तो ये क्या है, सेपरेशंस का एक तरीका बताया है कि इस तरीक़ा से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। और ये बहुत सारा सेपरेशंस का बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। ठीक है। ये 3 ही है, बाकी और भी है। ठीक है। द
process with the purpose and its way separation components are used. We see that before we use a substance, we need to separate harmful and non-useful substance that may mix with it. मतलब क्या बोला कि सेपरेशन का ज़रूरत भी क्यों होता है? अगर मान लीजिए कोई मिक्सचर में हार्मफुल सब्सटेंस मिला हुआ है और उसको अगर आप अलग नहीं कीजिएगा तो क्या रहेगा, वो सब चीज़ खराब कर देगा, ठीक है, एक अच्छा चीज़ को भी। तो समटाइम्स वी सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट्स, वी नीड देम से बट आगे क्या है, द सब्सटेंस the substance to be separated may be particles at a different size or a material। कोई भी सब्सटेंस को क्या हम लोग पार्टिकल से अगर डिफरेंट साइज और मटेरियल्स का रहता है, दिस मे बी मी एनी थ्री स्टेट ऑफ मैटर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थ्री स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, ठीक है, थ्री स्टेट ऑफ मैटर। हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अब क्या है मेथड, मेथड ऑफ सेपरेशन। अब क्या है, सेपरेशन का मेथड बता रहा है। अब मेथड ऑफ सेपरेशन करने का क्या मतलब, मेथड ऑफ सेपरेशन करने का मतलब कि बहुत सारा मेथड बताए हैं कि आप हाथ से चुन सकते हैं या फिर कुछ ये देखिए, ये देख रहे हैं इस तरीक़ा से कर सकते हैं, ये देखिए ये दिया हुआ है, इस तरीक़ा से सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, इससे भी सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा एक टाइप पता है सेपरेशन का, ये देखिए चाय छन्नी है या फिर छन्ना बोलते हैं कुछ भी, ठीक है। तो इससे भी सेपरेशन करने का कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है मेथड ऑफ सेपरेशन, we will discuss some example simple method of separating substance that are mixed together. You may come across some of this method begin use डे टू एक्टिविटी में हम लोग काम करते हैं, जैसे हैंड पिकिंग मतलब क्या, हाथ से चुनना, ठीक है, हाथ से कैसे जो मिक्सर सब्सटेंस होता है उसमें से किसी चीज़ को निकालना, ठीक है। अब क्या बोला कि ब्रिंग ए पॉकेट ऑफ अ फूड ग्रेन्स परचेज फ्रॉम अ शॉप to the classroom. Now separate a grains on sheet of paper. Do you find only one kind of a grain on the sheet of paper? Are there pieces of stones, husks, broken grains, and particles? Any other grain it? Now remove with your hand and piece of a stone, husks uh, and other grain from it. This method is a hand picking। हैंड पिकिंग बताया है कि हाथ से जोड़ना, ठीक है। कोई मिक्सचर दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है ना, तो इसमें से क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग बोलिए। This method of hand picking can be used separating slightly larger size of impurity like piece of earth, stone and husks from wheat, राइस एंड पल्सेस। जैसे पहले के ज़माने में क्या था ना कि राइस वगैरह में बहुत ज़्यादा कंकर वगैरह तो रहता था, ठीक है, और छोटा छोटा कंकर रहता, तो उसको क्या करते हैं, हाथ से ही चुन के चावल वगैरह बनाया जाता। अब तो ऐसा नहीं है, ठीक है, अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी वगैरह आ गया है, ठीक है। द quantity of such impurity is usually not very large. In such situations, we find that hand picking is a convenient method of separating substance। अब क्या है थ्रेसिंग, थ्रेसिंग ये देख सकते हैं, थ्रेसिंग ये क्या कर रहा है, थ्रेसर कर रहा है, ठीक है, गेहूँ वगैरह का थ्रेसर मशीन भी होता है गाँव वगैरह में देखिएगा, तो ठीक है। यू हैव seen the bundles of wheat and paddy stuck lying in the field after उसी को हार्वेस्ट टू क्रॉप स्टल्क्स एंड ड्राई। मतलब जो भी गेहूँ वगैरह कटता है ना, ये देखिए गेहूँ वगैरह कटता है ना, उसको क्या थ्रेसर के माध्यम से क्या करता है, गेहूँ को गेहूँ का जो पेड़ होता है उसको अलग किया जाता है, ठीक है। तो गेहूँ उसी से निकलता है, ठीक है, थ्रेसर वही इसमें बताएगा, ठीक है। Stalk and dried in the sun before a grain is separated from them. Each stalk has many grain seeds
attached to it. Imagine the number of grain seed in a hundred of bundles and stacked line in the field. How does the farmer separate grain seeds those the bundles? मतलब वही बोला कि अगर गेहूं का जो भी पौधा वगैरह होता है ना बहुत सारा एक साथ रहता है तो उसको अलग कैसे किया जाता है तो थ्रेसर के माध्यम से गेहूं अलग किया जाता है ठीक है गेहूं उसमें से निकाला जाता है. One may pluck mangoes and guava from the tree, but grain seeds much smaller than mango and guava, and plucking them from the stalks would be impossible. How does one separate grain seed from their stalks? The process that which used to separate grains from stalks is threshing. Threshing का मतलब in mixture mixtures of plate as a newspaper. Look a mixture carefully. Can you two different component made it easily? ये क्या है आर द साइज ऑफ द पार्टिकल्स टू components similar would it possible to separate the components by the hand picking. Now take your mixture to an open ground and stand raised platform but a mixture of plate or sheet paper hold a plate and sheet paper containing a mixture at your shoulder and height tilt slightly that a mixture slides slowly up. आगे क्या है आगे क्या है विनोइंग विनोइंग क्या है एंड मिक्सचर्स ऑफ ड्राई सैंड एंड सैंड ब्रस्ट पाउडर ड्राई लीव्स विनोइंग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है ऐसे किया हुआ है ठीक है ऐसे करके गाँव वगैरह की जो महिलाएं वगैरह होती है पहले ऐसे ही करके और जो भी था उसको गेहूँ वगैरह का जो भी उसमें कंकर वगैरह था तो इधर से हवा वगैरह चलता रहता है तो इधर ये अलग किया जाता है सेपरेशन किया जाता है ठीक है. Keep these mixtures on a plate on a newspaper. Look uh, this mixture carefully. Can you two different components made out easily? Are the size of the particles are two components are similar? Would be possible to separate components by hand picking. आगे क्या है कि now take your mixtures and open ground and stand the raise of platform the mixtures in a platform sheet paper hold the plate on the sheet of containing mixtures and your shoulder height and tilted slightly the mixtures of side by slowly ठीक है what happens to do both components sand and sawdust powder leaves fall at the same places is there components that blow did manage to separate the components. This method is separation is called wind विनोइंग मतलब ये सिंपल सा देखिए इसमें कुछ नहीं बोला गया है कि अगर आप अपने हाइट से ऊपर क्या है तो अगर ये देख लीजिए ये गेहूँ वगैरह कुछ रहता है उसमें अगर मिक्सचर है ठीक है अगर अपने हाइट से ऊपर से थोड़ा सा उठा के और टिल्टेड करते हैं और अगर उधर हवा आता है तो ये क्या करेगा जो हवा रहेगा वो जितना भी डस्ट पार्टिकल्स रहेगा ना जो हल्का रहेगा वो उड़ के यहाँ पे चला आएगा ठीक है ये और जो थोड़ा सा भारी रहेगा या थोड़ा सा हेवी रहेगा वो नीचे आ जाएगा ठीक है यही बस ये क्या है आसान भाषा में बताया है विनोइंग यूज टू सेपरेट अ हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट मिक्सचर विंड एंड बाय ब्लोइंग एयर ठीक है विनोइंग क्या है विनोइंग यूज करता है सेपरेशन हेवियर जो भारी सब्सटेंस है उसको पहले गिरा देगा और जो हल्का है वो थोड़ा दूर जाके गिरेगा तो ये अपने आप सेपरेशन हो जाता है ठीक है तो ये भी क्या एक मेथड है ठीक है. This method is commonly used by farmers separator the lighter husk particles from the heavier seeds and grain मतलब ये क्या फार्मर वगैरह तो गाँव वगैरह में देखा जाता है ठीक है husk particles are carried away by the wind the seed of a grain separate and from a heap near the platform of winnowing. The separation husk used to many purposes such as folder and kettles ठीक है तो ये भी एक तरीका है सेपरेशन का. अब देखिए सीविंग क्या है ये देखिए ठीक है
सीविंग क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं. Sometimes we may wish to prepare a dish with a flour. We need to remove impurities and the pan that may be present in it. What do we do? We use a sieve and pour the flour. Is 5.6 5.6 हम देख सकते हैं 5.6 5.6 कहाँ चला गया 5.6 5.6 ठीक है. ये प्रकार क्या है सीविंग. ठीक है. On you may notice similar ships are construction styles gets back. Activity 4 bring sieve and a small quantity of flour, the name of a class is flour and separation impurity. Will now take fine powder and chalk piece and mix it with the flour and we separate the flour and powder chalk sieving. Sieving is used when the components of mixture have different shine. ये तो हो चुके हैं देखते हैं. ठीक है. अब क्या है कि सेडिमेंटेशंस एंड डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन क्या क्या होता है. समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट component of a mixtures by winnowing and hand carrying. For example, there are maybe impurity like dust and soil particles in which rice and pulses. How such impurity separate from rice or pulses before cooking. Rice and pulses are usually washed before cooking. When you add water to these impurity like dust particles get separate, these impurity go into water. Now now will sink to the bottom of vessel. Rice and dust. Why have you seen that vessel is tilted the pour out the dirty water? The heavier components in the mixtures settles after water add to this process is called sedimentation. मतलब क्या बोला कि जैसे कोई भी एक ग्लास ले लेते हैं उसमें अगर कोई मिट्टी और पानी का घोल अगर डालते हैं तो कुछ समय बाद देखिए कि मिट्टी नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर रहता है. तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे सेडिमेंटेशन बोलेंगे. ठीक है. व्हेन द वाटर along with the dust is called removed. द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. मतलब ये जो ऊपर वाला भाग बच रहा है ना जैसे ये नीचे तो जैसे पानी और मिट्टी का घोल डालते हैं. ठीक है. और नीचे वाला क्या हो जो मिट्टी और सैंड ही नीचे तो सैंड ही नीचे बैठ गया. जो ऊपर वाला पानी बचता है ना उसी को डिकेंटेशन बोलते हैं. ठीक है. let us let us find a few other mixtures that can be separated through the sedimentations and decantation. The same principle used the separating mixtures of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from mixtures can separate by this process. If the mixture of liquid is allowed to stand for the sometimes they form two separate layers and components that form the top layer then by separate by the decantation. मतलब अगर आप देखिएगा ना कि अगर पानी और कोई तेल ले लेते हैं. ठीक है. अगर उसका मिक्स करवाएंगे तो पानी नीचे रह जाता है ऑयल क्या रहता है ऊपर हो जाता है. जो ऊपर वाला पार्ट है वो किसको बोलते हैं डिकेंटेशन को या नीचे वाला पार्ट को सेपरेशन बोलेंगे. ठीक है. सेडिमेंटेशन बोलेंगे. लेट अस अगेन द कंसिडर ऑफ मिक्सचर सॉलिड एंड लिक्विड. आफ्टर प्रिपेयरिंग टी what you do to remove the tea labels. Usually use strangers to remove tea
Try decantations, it helps a little, but do you still a few leaves of your tea? Now the pure tea is through. uh, A standard did the tea leaves remain the strangers? This process is called filtration. Filtration मतलब छानना वगैरह ठीक है. Which method of separation tea leaves from the prepared tea is better? Decantations and filtration. Let us consider an example of water that we use. Do, do all of us at all the time get safe water to drinking? Sometimes water supplied water का formula होता है H ठीक है. Ports and rivers are muddy, especially after rains. Let us say we can use some method separation, remove the insoluble impurity like soil from water. अब क्या बोला कि call it some muddy. Muddy मतलब गंदा water and from a pond or river. If it is not available, mix some soil and water in a glass. Let it stand for half an hour and observe the water carefully and note the observation. Does the some soil settle at the bottom and the water? Why? What will be called its process? मतलब देखिए अगर कोई गंदा वाटर हम लोग कहीं तालाब से या रिवर से लेके आते हैं 1 घंटा तक के ग्लास में छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद देखिएगा कि जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाता है, जो वाटर है वो अलग हो जाएगा, मतलब उसी में रहेगा लेकिन मिट्टी नीचे बैठा हुआ रहेगा. ठीक है. Now steadily tilted the glass without disturbing the water. That the water from the top and another glass is 5.8. यहाँ पे देख सकते हैं. देख रहे हैं अलग अलग थोड़ा सा दिखेगा आपको. ठीक है. The water of second glass is muddy or brown color. Now the filter did the stranger work. Let us try to filter the water through the piece of cloth. A piece of cloth, a small holes or pores remains in between the oaks and thread. These pores in a cloth can be used as a filter. If the water is still muddy, impurity can be separated from filter has even a smaller pores. Filter paper ones such as filter that has very fine pores in it. Steps involved in using filter paper. Filter paper form of a cone fixed on funnel. The mixture serving then pours filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through the remains filter. ठीक है.